हेलो दोस्तों, तो देर ना करते हुए मैं एकदम डायरेक्ट टॉपिक पे आने वाला हूँ और वो टॉपिक है कि मैं एक प्रोटोटाइप बैक रेस बनाने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरे RTR अपाची 160 V2 मॉडल के लिए, जो कि 2012 का एक मॉडल है। मैंने बहुत सारे मॉडिफिकेशन देखे हैं कि कोई अपना बैक रेस बनवा रहा है, कोई बैक रेस लगवा रहा है, तो कोई क्रैश गार्ड लगवा रहा है, तो बहुत कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है। लेकिन अपाची RTR V2 के लिए कोई पर्टिकुलरली मॉडिफिकेशन के ऊपर कोई वीडियो है ही नहीं। मैंने यूट्यूब पे बहुत ढूंढा, मैंने नेट पर उतना ज़्यादा नहीं, मतलब गूगल पे मैंने ज़्यादा नहीं ढूंढा, लेकिन यूट्यूब पे मैंने बहुत ढूंढा। सिर्फ एक बंदे या दो बंदे मुझे दिखे जो मॉडिफिकेशन किए थे, लेकिन जो मैं ढूंढ रहा था वो मुझे नहीं मिला। बैक रेस, स्पेशली बैक रेस मुझे नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ बैक रेस। मुझे टॉप बॉक्स मिला, सैडल बैग का तो बहुत सारा मिल गया, लेकिन बैक रेस के ऊपर तो मुझे एक भी नहीं मिला। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे एक बैक रेस के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, और जिसको मैं प्रोटोटाइप कहूँगा। इसलिए प्रोटोटाइप कहूँगा क्योंकि ये मेरा पहला प्रोजेक्ट होगा, एक मॉडिफिकेशन जो कि बैक रेस के ऊपर रहेगा। सो ज़्यादा वेस्ट ना कर टाइम ना करते हुए डायरेक्ट वीडियो पे। टीयर का बैक रेस का जो बेस बोर्ड है उसको मैंने एक प्लाईवुड से बनाया है, और उसका जो मेजरमेंट साइज है वो उसको सबसे पहले मैंने रेक्टेंगुलर शेप में काटा है, जिसका विथ है 9 इंच का और हाइट है 6 इंच का। और उसके बाद मैंने इसको एक डायमंड कट में दिया है। सो डायमंड कट देने के बाद यहाँ पे बेस जो है नीचे की तरफ लोअर पार्ट, बॉटम है 5 इंच का, और जो टॉप पार्ट है वो है 7.5 इंच का लेंथ है रेक्टेंगुलर शेप को। फिर इसको मैंने थोड़ा डायमंड कट में देने की कोशिश किया है। और ये क्योंकि बहुत ही पतला बोर्ड है, सो इट्स क्वाइट समथिंग, मतलब आप देख के समझ पा रहे हो कितना पतला है। तो इसको सपोर्ट देने के लिए मैंने और एक छोटा सा रखा है, मतलब सपोर्ट उसको थोड़ा मोटा करने के लिए, क्योंकि ये बैक साइड में रहेगा। तो कुछ ऐसा दिख रहा है। शायद अभी आपको लग रहा है कि ये बहुत गंदा दिख रहा है। मुझे यकीन है कि इसको जब मैं कंप्लीट कुशन वुशन डाल के और टोटल कवर करके जब मैं बिठाऊंगा तो ये बैकरेस काफ़ी अच्छा और सही दिखेगा। सो चलिए, इसको कुशनिंग करने के बाद और पूरा कवर पहनाने के बाद सेट में फिट फिट करके आपको मैं कंप्लीट एक बार में दिखाता हूँ। ओके दोस्तों, तो मैंने अपना बैक रेस का जो कवर था उसको मैंने बनवा लिया, प्लस का जो बैक रेस का फ्रेम स्ट्रक्चर है उसको भी मैंने बना लिया है। तो ये है वो बैक रेस का कवर, और ये है उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको V2, मतलब RTR अपाची V2 मॉडल के लिए ही ये फ्रेम स्ट्रक्चर है। ये वाला जो डिज़ाइन है ये V2 के लिए ही है, ना कि V4 के लिए है। V4 पे तो मैंने ट्राई नहीं किया, मुझे जो लगता है कि ये V2 के लिए ही सपोर्ट करेगा। तो ये एक प्रोटोटाइप है, फिलहाल मैंने बनाया है। इसको फिट करने के बाद मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन लुक्स में जाने से भी पहले मैं इसके बारे में आप लोगों को कुछ एक चीज़ बता देना चाह रहा हूँ। ये शायद MS का या ऐसा कुछ का मेटल स्ट्रिप है, जिसको काट छाट के वेल्ड किया गया है। तो जब आप लोग बनाइएगा वो चीज़ का बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा। पहली बात है, जब इसको बनाइएगा इधर और इस तरफ, मतलब बोथ साइड वेल्डिंग होना ज़रूरी है, काफ़ी सही तरीके से वेल्डिंग होना ज़रूरी है। और वेल्ड करने के बाद डायरेक्ट उस गर्म चीज़ को पानी में ना डुबा दे वो जो वेल्डिंग कर रहा है बंदा, क्योंकि पहली बात है, जब इसको बनाया गया था फिट करने के बाद इसको लेके मैं बाहर भी गया। मेरे साथ पिलियन था नहीं थी, मेरी मिसेस और मेरी लड़की थी। तो बाहर लेके गए, कोई प्रॉब्लम तो मुझे फेस नहीं हुआ। लेकिन जब वहाँ से मैं निकल रहा हूँ, जब मैंने इसको पकड़ के गाड़ी को स्टैंड से मेन स्टैंड से नीचे उतारा, तब इस साइड वाला वेल्डिंग छूट गया। बहुत बढ़िया बात है। तो थोड़ा सा दिमाग में घुमा कि भैया ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो ये काफ़ी ख़तरनाक बात था, क्योंकि मेरे साथ एक पिलियन आया, मेरा मेरा फैमिली मेरे साथ थी, तो कुछ भी हो सकता था रोड पे। तो खैर, तो मैंने क्या किया कि पीछे की तरफ हेलमेट को मैंने लगाया और एक बंजी कॉर्ड के साथ उसको सामने की तरफ बांध दिया, फ्रंट की तरफ इस तरह बांध दिया। तो काफ़ी हाफ रूट में आने के बाद आ, मेरे साथ और भी दो राइडर्स थे जो लोग अपने बाइक पे गए थे। तो वो
पीछे से हॉर्न मार रहे हैं और मुझे रोके कि भैया आपका तो बैक रेस्ट टूट गया, आप रोको। तो जब मैं देख रहा हूँ सही में ये चीज़ जस्ट लटक रहा है एक तरफ से, तो मैं काफ़ी शॉक था कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन हुआ। और प्लस गुस्सा भी आ रहा था कि ऐसा हुआ, क्योंकि अगर यही चीज़ जब मैं जा रहा था किसी और को लेके, मेरे पीछे पे इसके ऊपर वेट दे के रखी थी, वो अपना बॉडी वेट दे के रखी थी, वो टूट भी सकता था, कुछ बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन यीशु मसीह की दया से कुछ हुआ नहीं। तो वही टूटे सामान को लेके जब मैं रिटर्न किया अपने घर की तरफ, जहाँ पे मैंने इसको बनवाया, उसको मैंने दिखाया, जो हेड वेल्डर था उसको मैंने दिखाया कि आप मुझे बताओ ये टूटा क्यों, इसको टूटने का मेन रीज़न क्या है। तो उसने मुझे देखने के बाद कहा कि पहली बात है, छूटना नहीं चाहिए। अगर छूटा है तो जब वेल्डिंग किया गया था तब संग संग ही उसको गर्म ठंडे पानी में डुबा दिया गया था, इसलिए वो टूट गया। और दूसरा टूटने का रीज़न था कि आपके नीचे की तरफ वेल्डिंग नहीं था। तो ये जो अभी वेल्डिंग दिख रहा है तो ये हेड वेल्डर ने किया है, लेकिन तब ये यहाँ पे वेल्डिंग कुछ नहीं था, मतलब सिर्फ ऊपर से एक सपोर्ट था। तो बोला कि क्योंकि आपके साथ जो बैठे आपके पीछे पे जो बैठा था इसके ऊपर रेस दे रहा था, वजन दे रहा था, तो ये क्या कर रहा था, इस तरफ से खींच रहा था, तो यहाँ से ये बेंड नहीं हो सकता था, इस तरह से बेंड नहीं हो सकता था, तो ये मतलब इस तरह से नहीं हो सकता था। तो इसके वजह से ये इस तरह से तो नहीं टूटा, लेकिन जब इसको फोर्स सामने की तरफ दिया गया तब यहाँ से, क्योंकि लोअर पार्ट पे वीक था, तो वहाँ से वो फोल्ड हो गया और वहाँ से वो टूट गया। तो मैं सबसे कहूँगा, अगर आप लोग सोचते हैं कि कभी इस तरीके का डिज़ाइन बनाने का सोच रहे हैं या इस तरह का मेटल यूज़ करने का सोच रहे हैं, तो काइंडली आप लोग दोनों तरफ से वेल्डिंग कीजिएगा। तो फिर आखिरी में जो थे वेल्डर, तो उसने पूरे तरीके से इधर इधर आगे पीछे ऊपर नीचे जो जहाँ जहाँ वेल्डिंग करना का था वहाँ पे उसने वेल्डिंग कर दिया। अब जो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वो है इसकी अच्छाई और बुराई क्या है। पहली बात है, मैं बुराई से जाता हूँ। ये देखने में काफ़ी भद्दा सा दिखता है, बहुत किसी को लगता है। अच्छा, ये फिट करने के बाद बहुत किसी को ये खराब लगा, बहुत किसी को अच्छा लगा। मतलब ये बाय लुक्स अपाची में एक अलग लुक्स देता है, एकदम अलग लुक देता है। अगर कोई कहे कि नहीं ये बहुत भद्दा दिखता है, नहीं, मुझे पर्सनली आप मुझसे अगर पूछिएगा, ये काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है, मुझे लग रहा है। अच्छा, दूसरी बात है, ये थोड़ा हेवियर साइड पे है। अगर आप लोग पाइप से, जिससे हम लोग क्रैश गार्ड बनाता है, या पाइप से या उस तरीके कोई मेटल से बना रहे हैं, एमएस पाइप से बना रहे हैं, तो इससे काफ़ी हल्का होगा, मुझे लगता है, व्हाट आई फील। लेकिन मेरे हिसाब से यही सही है। वो शायद वो भारी भी हो सकता है या शायद वो हल्का भी हो सकता है, तो मुझे नहीं पता। अच्छा, जब वेट का वजन के बारे में बात आ ही गया है, तो ये कितना वजन करता है, मैं इसको मशीन पे तो नहीं डाला हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से हार्डली 1 kg जाएगा, हार्डली हार्डली 600 700 800 के बीच में होगा, हार्डली ये 1 kg जाएगा मुझे लगता है। और बाय द वे, और क्या है, मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, इसको रंग अभी तक मैंने नहीं किया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये पोर्शन मतलब रह रहा है, नीचे वाला जो पोर्शन है इसको मैं ब्लैक करूँगा, और जो ये पीछे बस इतना सा जो यहाँ से सीधा जो पोर्शन है जिसके ऊपर लगा हुआ ये रेस्ट हो, इसको मैं रेड कलर पर करूँगा। बाय द वे, इसको मैंने डबल डबल मेटल स्ट्रिप से किया है, इसलिए किया ताकि ये जो रेस है, इस बैक रेस को मैं ऊपर नीचे कर सकूँ। ये लूज हो सकता है, यहाँ पे 2 नट है, और इसको अगर मैं लूज कर दे रहा हूँ तो ये नीचे भी आ सकता है और ऊपर भी जा सकता है। और तो फिलहाल मुझे कुछ याद नहीं पड़ रहा है। हाँ, इसको कॉपर लगाने में इसका कॉस्टिंग आया 2 इंच का फोम लगाया, थोड़ा हार्ड फोम है जो सीट में लगता है, 2 इंच का फोम लगा है, और ये कवर को मिला के मुझे 180 रुपीज़ पड़ा है मेरे लोकल जहाँ पे सीट कवर बनता है। और फिलहाल तो कुछ नहीं है। बाय द वे, इसको मैं बाइक में लगा रहा हूँ, मोटरसाइकिल में लगाने के बाद आप लोग खुद देखिए, और आप लोग को कैसा लगता है, क्या ये ख़राब लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, आप लोग कमेंट में ज़रूर डालिए। और ये एक प्रोटोटाइप है, फिलहाल मैं इसको कहूँगा प्रोटोटाइप, ये अभी भी टेस्टिंग पे है। मैं इसको क्या टेस्ट करूँगा ये मैं बता दे रहा हूँ। क्या ये वेल्डिंग सब मैं इसको हर तरीके से टेस्ट करूँगा ताकि ये
देखना चाहते हैं ये कितना रिलायबल है, आप इसमें कितने सेफ रह सकते हैं। मैं इसको हर तरीके से टेस्ट करूँगा और इन फ्यूचर में जो शायद इसका दूसरा जो वीडियो होगा वो उसमें आप लोग देख पाइएगा, क्योंकि जो इसका जो टेस्टिंग रहेगा, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे रस्सी बांध के मैं एक 4 व्हील को खींचूंगा आरटीआर से। सो अगर आप लोग अगर अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस तरह इसका टेस्टिंग 4 व्हील को खींच के मैं करूं, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी डालिए और लाइक ज़रूर कीजिए। अगर इसका लाइक बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो मैं ज़रूर उस एक्सपेरिमेंट को एकदम दिखाऊंगा और कंप्लीट वीडियो उसका एक अलग से बनाऊंगा, इसका फुल टेस्टिंग वीडियो मैं बनाऊंगा अलग से। तो आप लोग का लाइक और कमेंट्स मुझे सपोर्ट करेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, इसका पर्टिकुलरली इसके ऊपर। और साथ ही साथ मुझे बताइए कि आप लोग को ये डिज़ाइन कैसा लगा है। सो चलिए इसको फिट करने के बाद इसका बाकी शॉर्ट्स को देख। ओके, यहाँ पे जो साइड पे पकड़ने वाला जो मेटल हो रहता है, खैर मुझे नहीं पता है उसको क्या कहते हैं, एक्चुअली मुझे अभी याद नहीं पड़ रहा उसे क्या कहते हैं। तो उसको निकालने के बाद यहाँ पे वॉशर 2 ठो बैठाना चाहिए। मेरे पास पीवीसी वॉशर मुझे नहीं मिला, तो मैंने उसी एमएस इससे काट के यहाँ के लिए मेटल वाला वॉशर बना लिया है। तो ये वॉशर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैक रेस्ट को बिठा दीजिएगा तो प्रॉब्लम क्या होगा कि यहाँ पे इस तरह का मार्क आपका बॉडी पे गिरेगा। तो आपको कुछ इस तरीके का वॉशर चाहिए। तो खैर मैं यहाँ पे तो कस्टम मेड कहिए या जुगाड़ कहिए, मैं इस तरीके का वॉशर बना लिया हूँ और इसको यहाँ पे मैं फिट कर रहा हूँ। सो इसको पहले मैं फिट कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक हाथ में मोबाइल पकड़ के फिट नहीं कर पाऊँगा। तो मैं फिट करने के बाद आप लोग को पूरे सही तरीके से मैं दिखा दे रहा हूँ कि ये कैसा लगता है। तो ये इसको फिट करने के बाद कुछ ऐसा नज़ारा है, तो देख लीजिए। और मैं आप लोग को मेटल वॉशर का सॉरी नॉट मेटल वॉशर, पीवीसी वॉशर के बारे में कह रहा था। अगर आप लोग वॉशर बिठाते हैं तब ये सब मार्क्स तो नहीं आने वाले हैं, इस तरह का मार्क्स नहीं आएगा और कुछ ऐसा गैपिंग रह जाता है, ये नहीं लगेगा, चिंता मत कीजिए, ये बॉडी पे नहीं टच होगा। और आप लोग को शायद यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पर भी टच हो जाएगा, लेकिन ये एक्चुअली टच नहीं हो रहा है। मुझे नहीं पता मैं आप लोग को सही से दिखा पा रहा हूँ कि नहीं, लेकिन हाँ इस जगह पे शायद थोड़ा बहुत टच हो सकता है। तो उसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, इस जगह पे शायद टच हो सकता है तो आप लोग यहाँ पे कुछ नरम सा दे दीजिएगा, तो कोई फोम या खैर जो भी हो उसको दीजिएगा तो सही लगेगा, मतलब सेफ रहेगा। आपका जो प्लास्टिक वाला बॉडी है वो सही रहेगा। खैर इसको सीट लगाने के बाद कैसा दिख रहा है आप लोग देखिए और उसके बाद मुझे बताइए। सो फिट करने के बाद कुछ ऐसा लुक लग रहा है, ये थोड़ा साइड से देख लीजिए और पीछे से कुछ ऐसा लुक दिख रहा है, ऐसा नज़र आ रहा है पीछे से और सामने से दिखा रहा हूँ। तो सामने से कुछ ऐसा दिखता है, सामने से कुछ ऐसा दिख रहा है। सो आप सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे इस वीडियो पे आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप लोग को ये कैसा लगा, ये जिसको मैंने बनाया, ये जो बैक रेस मैंने बनाया है, ये आप लोग को कैसा लगा, इसमें आप लोग को क्या अच्छा नहीं लगा, अच्छा बुरा जो भी है आप लोग ज़रूर मुझे लिख के बताइए ताकि मैं इसको और इम्प्रूव कर पाऊँ। और जैसे कि मैंने अपने इससे पहले मैंने कहा था कि इसका कंप्लीट मैं एक टेस्टिंग बैकरेस रिलायबल टेस्टिंग मैं करूँगा। तो प्लीज़ प्लीज़ और प्लीज़ और प्लीज़ इसको लाइक्स बहुत ज़्यादा बढ़ाइए। लाइक्स अगर जितना बढ़ेगा मुझे इनकरेज होगा कि इसके ऊपर और एक वीडियो मैं बनाऊँ। तो मैं पक्का कह रहा हूँ अगर मुझे 1000 लाइक्स मिलते हैं, 1000 लाइक्स, तो मेरा इसके बाद कंप्लीटली और सिर्फ बैक रेस के ऊपर वीडियो रहेगा
और आप लोग मुझे ये आइडिया दीजिए कि क्या-क्या मैं बैक रेस के रिलायबिलिटी या उसके स्ट्रेंथ के ऊपर टेस्ट करूँ। मैं एक टेस्ट ज़रूर रखूँगा जो कि ये एक 4 व्हील को खींचना बैक रेस के साथ बाँध के बैक रेस में बाँध के फिर मैं उसको खींचूँगा, क्योंकि इसका रिलायबिलिटी या इसका स्ट्रेंथ को मुझे टेस्ट ज़रूर करना है, क्योंकि मेरे साथ जो मेरे पीछे पे बैठेगा उस ही और शी, लड़का हो या लड़की हो जो भी हो, उसका सेफ्टी मेरे लिए प्राइमरी है। वो आराम से बैठे, वो थोड़ा कंफर्टेबली बैठे और वो ये ना सोचना पड़े उसे या मुझे ना सोचना पड़े ड्यूरिंग राइड कि वो सही से रहेगा कि नहीं या वो ठीक रहेगा या रहेगी कि नहीं। तो और आप लोग मुझे फिर से मैं ये कहूँगा, आप लोग मुझे आइडिया दीजिए कि क्या क्या टेस्ट कर सकूँ। और प्लीज़ 1000 लाइक्स का जो पहली बार मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मुझे 1000 लाइक्स मिले, तो प्लीज़ आप लोग मुझे उस 1000 लाइक्स के जगह पे पहुँचाइए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकूँ। और आशा करता हूँ आप लोग ये पूजा काफ़ी अच्छी तरह से बिताइएगा। और मैं क्या बोलूँ, बस इतना कहूँगा, ऑलवेज वेयर हेलमेट, रेस्पेक्ट अदर एंड पीस।